वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिकम एन एडवोकेट। एडवोकेट कैसे बने, क्या प्रोसेस होता है इसका। जिसे बहुत सारे बच्चे मेरे से बार बार पूछते रहते हैं, सर इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसको करें, ज़्यादा टाइम ना लगे। और साथ में ही हम एक एक्चुअल तरीका जानना चाहते हैं जिसमें हम इजी तरीके से इस काम को क्लियर कर सकें। तो आओ हम बात करते हैं इसके बारे में। बेटा एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आपको 12th क्लास क्लियर करनी पड़ती है। 12th क्लास क्लियर करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद दो प्रोसेस होते हैं इसके। एक तो 12th क्लास क्लियर करने के बाद और एक ग्रेजुएशन करने के बाद। 12th क्लास जब आप क्लियर करते हैं तो अगर आप 12th क्लास के बाद ही LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल का टाइम देना पड़ता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस भी क्लियर करने पड़ते हैं। तो एंट्रेंस जो आप क्लियर करना चाहते हैं या एंट्रेंस के फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होती है। उसके लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ये चाहिए होती है कि आपके 12th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये 50% 45% ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं एज पर जनरल कैटेगरी और SC ST OBC। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस क्या है कि आपके 50% मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका क्या करने के लिए, एंट्रेंस देने के लिए। आपने एंट्रेंस क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आप क्या करेंगे, LLB में एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको 5 साल देना पड़ेगा। 5 साल यानी कि 10 सेमेस्टर, 1 साल के 2 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर यानी कि 5 साल आपको लगते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं, आपके 2 साल निकल चुके हैं, आपके 1.5 साल निकल चुके हैं, अब आप अगर दोबारा से 5 साल करते हैं तो यहाँ पे आपके 6.5 साल लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले जो बाकी के 1.5 साल है वो क्रैक कर लें, क्लियर कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, फिर जो है एंट्रेंस क्रैक करें। तो उसके लिए आपको क्या होगा, उसके लिए आपको केवल और केवल 3 साल की LLB करनी पड़ती है। जब आप 12th की बेस पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स, और जब आप ग्रेजुएशन की बेस पे करते हैं तो केवल क्या होता है, ग्रेजुएट कोर्स। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद इसमें फिर से ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, जो आप LLB करते हो वो एक बैचलर डिग्री होती है। आपने क्या किया, ग्रेजुएशन कर ली, फिर वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा क्या, या 55%, 50%, 45%, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस क्रैक करने पड़ते हैं। आपने एंट्रेंस क्रैक किया, एंट्रेंस क्रैक कब करोगे, पहले आपका जो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाए। एंट्रेंस क्रैक किया, 3 साल की आपने LLB की, 3 साल की LLB आपने क्लियर कर ली। 3 साल की LLB जो आपने क्लियर कर ली, उसको करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको अपने जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे थे, आप जहाँ पे भी एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वहाँ पर आपको जाके एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके LLB में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये सब जो क्राइटेरिया होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। 45%, 50% ऐसे चेंज होता रहता है। तो ये क्राइटेरिया जो होता है कि आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है स्टेट में, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करने का जो प्रोसेस होता है वो बार काउंसिल डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है, ये बार काउंसिल डिसाइड करती है। अब बार काउंसिल क्या है, बार काउंसिल एक बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एडवोकेट को रेगुलेट करती है कि उनके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, इस तरीके से। बात समझ आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक क्राइटेरिया बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट में जाकर के, जिस भी स्टेट में आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट कराइए। वहाँ पे एनरोलमेंट के बाद आपको एक टेम्परेरी जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। एक आपका टेम्परेरी आई कार्ड बन जाएगा, जिसके बेस पे आप 2 साल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस 2 साल के अंदर ही आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, दैट इज AIBE। क्या नाम है बेटा उसका, AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जाम। उसका नाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जाम। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद फिर आपको परमानेंट जो है वो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और इस तरीके से आप एक एलिजिबल एडवोकेट बन सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस टू बिकम एन एडवोकेट। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो जाननी है तो आप उसको भी कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसके बारे में वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।